सभी का स्वागत है। आज हम लोग रूपक के महत्वपूर्ण भेद निरंग रूपक अलंकार अर्थात निरअवयव रूपक अलंकार को विस्तार से पढ़ेंगे। आप यहाँ ध्यान रखें, जो नी शब्द है, नी का अर्थ होता है के बिना अर्थात रहित, और अवयव का अर्थ होता है अंग। तो बात यूँ बनती है कि जहाँ अवयव अर्थात हम कहें अंगों रहित उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होता है। ध्यान रखेंगे, अभेद, क्योंकि ये जो निरंग रूपक अलंकार है, मैंने आपको पहले बताया है कि अभेद रूपक अलंकार का एक भेद है। तो जहाँ अवयव अर्थात अंगों रहित उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होता है, वहाँ निरंग रूपक होता है। आप निरंग रूपक कहिए या निरअवयव रूपक कहिए, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको पहचानने के लिए कुछ बात आपको दिमाग में रखनी है। पहचान के लिए जब किसी पद में केवल एक जगह एक ही बार रूपक अलंकार की प्राप्ति होती है, तो वहाँ निरंग रूपक अलंकार माना जाता है। बड़ा ही स्पष्ट पहचान है इसका। जब पद्य में केवल एक ही जगह रूपक अलंकार की प्राप्ति हो, तो वहाँ निरंग रूपक अलंकार माना जाता है। उदाहरणों से आप समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 है चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे। यहाँ आप देखेंगे केवल और केवल एक बार चरण कमल का एक ही जगह रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, छिन्नु छिन्नु प्रभु पद कमल बिलोकी, प्रभु पद कमल बिलोकी। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, प्रभु पद कमल यहाँ भी एक ही बार रूपक अलंकार आया है। छिन्नु छिन्नु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जन को की। उदाहरण नंबर 3 को देखें, बड़ा ही प्यारा उदाहरण है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरु पद पदुम, यहाँ एक बार ही रूपक का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ गए, जब किसी पद में केवल एक जगह ही रूपक अलंकार की प्राप्ति है, यहाँ एक ही बार रूपक अलंकार मिलता है, तो वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। आशा है आपको यह अलंकार बिल्कुल ही सही समझ में आ गया होगा। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।